अन्नप्राशन है। तो अन्नप्राशन में हम बच्चों को अन्न खिलाना प्रारंभ करेंगे। तो बच्चों को अन्न हमारे यहाँ 5वें महीने में, 7वें महीने में, 9वें महीने में अन्नप्राशन किया जाता है, क्योंकि 6ठे महीने से बच्चों को ऊपरी आहार दिया जाता है। तो 6ठे महीने से बच्चों को ऊपरी आहार दिया जाता है। अब हमारी बिट्टी जो है 5वें महीने की हो गई है, अब हम 6ठे महीने में जो है अन्न खिलाएंगे। तो अन्न में हम सब कुछ मसल के खिलाएंगे, जैसे दलिया है, खिचड़ी है, और जैसे दूध केला है, छोटा छोटा करके बढ़िया मसल करके खिलाएंगे, जिससे बच्चों को हर पौष्टिक आहार मिले। तो बच्चों को जो है खाना सिखाएंगे। तो हम ऊपरी आहार देने वाले हैं। तो पहले हम बच्चे को मीठा खिलाएंगे। हमारे यहाँ नानी अन्नप्राशन करती हैं, तो नानी लोग बैठी हैं बच्चे के। तो हमारे यहाँ पहले ननिहाल से अन्नप्राशन होता है। तो मामा मामी तो ये सब नौकरी करते हैं, मामा मामी लोग तो नहीं हैं, तो बूढ़ी नानी लोग भी बैठी हैं, यही लोग कर रही हैं। तो आज हमारी बिट्टी का अन्नप्राशन है। तो अन्नप्राशन मेरी भतीजी है, मैं तो मौसी हूँ। मौसी तो माँ जैसी होती है। तो माँ को तो मैंने कहा कि अब मैं ही माँ रहूँगी, आप थोड़ा देर के लिए दूर हो जाए। मैं ही मौसी हूँ, तो माँ जैसी मौसी होती है। तो अब मैं बिट्टी को आज से केला मसल के खिलाऊंगी। तो मैं केला ली हूँ, तो केला थोड़ा सा मसल करके खिलाऊंगी बिट्टी को दूध में, और उसके बाद सेव खिलाऊंगी। तो थोड़ा थोड़ा करके ऐसे बच्चों को सिखाएंगे खाने के लिए। सब कुछ हम शुरू से ही खिलाएंगे, तभी बच्चे खाएंगे। कुछ माताएं सिर्फ दूध ही पिलाती हैं बच्चों को, और कुछ भी नहीं खिलाती, तो बच्चा खाना ही नहीं जानते। बाद में ये कहते हैं हमारा बच्चा सिर्फ दूध पीता है, खाता नहीं। अभी ये बच्चा छोटा है, मैं जो इसको मसल करके खिलाऊंगी वही खाएगा। तो ये बच्चे को आज हम केले मसल करके दूध में खिलाएंगे, दाल का पानी भी पिलाएंगे। तो सब कुछ हम आज थोड़ा थोड़ा करके प्रारंभ करते हैं। तो पहले नानी हमारे यहाँ के या मामा मामी खिलाते हैं, तो खिला दिए। तो मौसी तो माँ जैसी होती है, तो मैं ही खिला रही हूँ। तो देखिए अब मैं केले को दूध में ऐसे लूँगी और मसल करके चटाऊँगी इसको। तो केला है। तो इस तरह से हम बच्चों को अन्नप्राशन में सब कुछ प्रारंभ करते हैं। अन्नप्राशन हमारे यहाँ एक संस्कार होता है। हमारे यहाँ 16 संस्कार होता है, जिसमें मुंडन संस्कार, कंछेदन संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, ये सब सारे संस्कार में ही आते हैं। तो हम बच्चे को नामकरण संस्कार, हाँ ये सारे संस्कार होते हैं। उसके बाद कंस विद्या प्रारंभ करने का संस्कार आएगा। तो देखिए बच्ची कितने अच्छे से मौसी से खा रही है। तो हम बच्चे को इस तरह से खिलाएंगे। खिलाने के बाद बच्चे को हम देवी मानते हैं, इनको पैर छुएंगे। टीका नहीं लगाए तो टीका भी लगाते हैं, और हम इनको दक्षिणा भी देंगे। तो दक्षिणा मम्मी उसमें मेरा रखा है, तो लाओ दे देते हैं। तो हमारे यहाँ बच्चों को 5 साल तक तो देवी ही माना जाता है। तो देवी जी को हम फूल 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 चढ़ा दिए हैं। और हाँ हाँ लो 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 हाँ ले लो ले लो, हाँ ले लो। तो गहने कपड़े आदि सब मामा लोग प्रथम बार सब कुछ ही देते हैं। तो ये अब कुछ पल के लिए अब मम्मी को दे रहे हैं कि अब बच्ची भूखी हो गई, लाओ मम्मी थोड़ा सा दूध भी पिला देते हैं। केला खा ली है, अब मैं इसको दूध पिलाऊंगी। तो हाँ 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 लो बेटू लो 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 लो।